अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। माह मुबारक के रमज़ान के हवाले से सबसे पहले मैं ये जुमला आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि माह मुबारक के रमज़ान परवरदिगार आलम का वो अजीम महीना है कि जिसकी मदद से हम इस मुबारक महीने में अपना तज़किया नफ्स कर सकते हैं और जितना हो सकता है, जितना हम चाहते हैं, जितनी हमारी इस्तिताअत है, हम अपने आप को अल्लाह के इस मुबारक महीने में बेहतर बना सकते हैं। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के इस महीने से इस्तिफादा करें और अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करें। और जिस आय मुबारका की मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की, उसमें अल्लाह ने यह ऐलान फरमाया है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना, अगर आपने इस्लाम के अलावा किसी भी मकतब फ़िक्र की पैरवी की, फलन युक़बल मिन्हु, हम उसे कतन कबूल नहीं करेंगे, वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और क़यामत में ऐसे इंसान को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने किसी और की पैरवी करके, किसी और का नहीं बल्कि खुद अपना ही नुकसान कर लिया। ये आयत मैंने इसलिए आप हज़रात की खिदमत में पेश की कि आज दीन इस्लाम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इस्लाम का दम भरते हैं, हम इस्लाम को मानने वाले बनते हैं कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं ऐसा मालूम होता है कि ये हमारी बातें सिर्फ ज़बानी दावों तक महदूद होकर रह गई हैं। आज इस्लाम का आलम यह है कि लोग कहते तो हैं कि हम इस्लाम के पैरों हैं और इस्लाम पे अमल करने वाले हैं, लेकिन हकीकी मानों में इस्लाम पे अमल नहीं दिखाई देता। और बहुत ही माजरत के साथ मैं ये जुमला कह रहा हूं कि आज इस्लाम के साथ काम ये हो रहा है कि इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की जीनत बना दिया गया है। बहुत अच्छी तबलीग है, बहुत अच्छा तरीका है कि सोशल मीडिया के जरिए से, और उलमा भी इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका है कि लोगों को तबलीग की जाए, राह हक पे लाया जाए, और खुद आवाम भी इस काम को अंजाम दे रही है। अगर इस काम को कि जो आवाम अंजाम दे रही है और उलमा अंजाम दे रहे हैं, सिर्फ ये तबलीग की अगर हद तक न हो बल्कि अमल भी इसमें शामिल हो, तो इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन मुश्किल हम लोगों की ये है कि आज के माशरे में देखने को ये मिलता है कि जो खुद नमाज नहीं पढ़ता वो लोगों को नमाज की दावत देता है, जो खुद रोजे से नहीं है वो लोगों को रोजे की दावत दे रहा है, जो खुद रोजा नहीं रख रहा है वो लोगों को रोजे के आलम में दुआएं पढ़ने के लिए पोस्ट की जा रही हैं, दुआएं कि ये दुआ रोजे के आलम में पढ़नी है, ये सहर में पढ़नी है। देखिए, तबलीग उस वक्त कामयाब होती है कि जब पहले आप खुद अमल करें। जितनी तबलीग आज के दौर में की जा रही है, अगर उसके तकरीबन आप दरमियानी अगर कद भी रख लें और एक दरमियानी हैलूला भी बना लें कि इस हद तक हम अमल करेंगे और फिर उसको तबलीग करेंगे, तो पूरा माशरा सुधर सकता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम खुद तो नमाज ना पढ़ें और हम दूसरों को तबलीग करें, हम खुद तो रोजा ना रखें और हम दूसरों को बताएं कि रोजे के कमालात व फजीलत क्या है। इसलिए कि बिना अमल के तबलीग करने का मसला ऐसा है कि फिर सामने वाले पे उसका असर ही नहीं होगा। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, जब दिल से आवाज निकलती है तो वो सामने वाले के ऊपर जाकर असर करती है। तो इस्लाम का मसला ये है आज के दौर में कि लोग कहते तो हैं लेकिन अमल बहुत कम किया जा रहा है। मैं एक चीज जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी के हवाले से बयान कर दूं और फिर बस इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। रसूल अल्लाह के बहुत ही खास सहाबी जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, आपने एक दिन ख्वाब में देखा कि आसमान से एक सफेद रंग का कपड़ा लटका हुआ है और हर एक को इजाजत है कि वो उस कपड़े को पूरा लेके चला जाए और उससे इस्तेफादा करे, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कोई उसको पूरा लेने के लिए तैयार नहीं है। हर इंसान उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जहां से जी चाहता है उसे पारा करता है और लेकर चला जाता है। दूसरी चीज उन्होंने ख्वाब में ये देखी कि जानवर एक है लेकिन उसके दो मुंह हैं और वो दोनों से खा रहा है। वक्त की नजाकत को जहन में रखते हुए मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं
तीसरी चीज उन्होंने ख्वाब में देखी कि एक पिंजरा है जिससे बहुत ही सुरीली और बहुत ही दिलनशीन आवाज आ रही है, लेकिन जब उसके करीब जाके देखा जाता है तो वो खाली नजर आता है, उसमें कुछ भी नहीं है। बेदार हुए, सुबह अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और जाके सवाल किया, मैंने बहुत ही आज अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है। पहली चीज बयान की, अल्लाह के नबी ने कहा, ये जो तुमने पहली चीज देखी है कि आसमान से एक सफेद रंग का कपड़ा लटका हुआ है और हर एक को इजाजत है कि सब इससे पूरा तौर पर इस्तेफादा करें, और कोई पूरा इस्तेफादा करने को तैयार नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आखिरी जमाने में ये इस्लाम की हालत होगी कि कोई इस्लाम पे पूरी तरह अमल करने को तैयार नहीं होगा। जिसको जितना इस्लाम अच्छा लगेगा वो उतने इस्लाम पे अमल करेगा, बाकी पूरे इस्लाम को छोड़ देगा। नतीजा उसका ये होगा, क्योंकि अपनी मर्जी से इस्लाम पे अमल किया गया है, तो ना तो वो इस्लाम उनको पूरी तरह से फायदा पहुंचा पाएगा और ना ही वो खुद सच्चे मुसलमान बन पाएंगे। आज माशरा जो दिखाई दे रहा है कि खुद मुसलमान भी बदनाम होकर रह गए हैं, वो उसकी वजह ही ये है कि हमने इस्लाम को सही तरीके से नहीं लिया है, उस पर सही तरीके से हमने अमल नहीं किया है। खैर, दूसरी चीज ये कि जानवर एक है लेकिन उसके दो मुंह है, वो दोनों से खा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आखिरी जमाने में ये कुछ हमारी ही मोहब्बत का दावा करने वाले लोग होंगे कि जो अपने पेट भरने के लिए ये नहीं देखेंगे कि हम खा क्या रहे हैं। उनका तरीका ये होगा कि वो हराम भी खाएंगे और हलाल भी खाएंगे। जब तक हलाल से मिलेगा हलाल से खाएंगे, और जब हलाल से उनका पेट ना भरेगा तो फिर वो हराम से खाएंगे। तीसरी चीज जो कहीं ना कहीं हम लोगों से मुताल्लिक है वो ये कि जो उन्होंने तीसरी चीज ख्वाब में देखी कि एक पिंजरा है जिससे बड़ी दिलनशीन और बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है, लेकिन जब करीब जाके देखा जाता है तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये आखिरी जमाने में कुछ उलमा की हालत होगी कि जो लिबास और अपने कपड़ों से तो ऐसे लगेंगे कि बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े अल्लामा हैं, लेकिन जब उनके अंदर झांक के देखा जाएगा तो उनके जब अंदर तलाश किया जाएगा तो इल्म बिल्कुल नजर नहीं आएगा। देखिए, मैं इसीलिए मैं ये जुमला कह रहा हूं कि आज के जमाने में नौजवानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने शऊर को बुलंद करें, अपने फिक्र को बुलंद करें, ताकि इस बात का फैसला कर सकें कि हमें जो इस्लाम मिल रहा है, हम जहां से इस्लाम ले रहे हैं, आया वो रास्ता सही भी है या नहीं है। जो इस्लाम हमें दे रहा है वो सही तरीके से इस्लाम हमें पहुंचा भी रहा है या नहीं। इस बात का शऊर और इस बात का हमें इतनी अक्ल और फरासत होनी चाहिए कि हम इस बात को समझ सकें, वरना फिर वही होगा कि लोग खुद तो दूसरों को अमल करने के लिए कहेंगे, लेकिन खुद इस्लाम पर अमल करने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। आखिर में आइए हम बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें ये दूसरों को तबलीग करने के साथ साथ हमें परवरदिगार आलम ये तौफीक इनायत फरमाए कि हम भी इस्लाम पर पूरी तरीके से अमल करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।